आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस, यानी लाभ और हानि। लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस में पूछे जाते हैं। हमें इनको बारीकी से हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए जीरो लेवल से स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, इसके नाम में प्रॉफिट का अर्थ क्या होता है? प्रॉफिट का अर्थ होता है लाभ, का अर्थ होता है फायदा। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब हमें लाभ हो या फायदा हो। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है हमें तब जब हम कोई चीज ज्यादा में बेचते हैं। ज्यादा में बेचते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अर्थात हम उसे कम में खरीदते हैं। जब हम कोई चीज ज्यादा में बेचते हैं और उसे कम में खरीदते हैं, ऐसी कंडीशन में हमें क्या होता है? लाभ होता है। अब यहां पे बेचना एक अर्थ आया। बेचने का मतलब होता है विक्रय करना, और खरीदने का मतलब होता है क्रय करना। बेचने का मतलब होता है विक्रय करना और खरीदने का मतलब होता है क्रय करना। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इन्हें बोला जाता है बेचने का, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे कहा जाता है विक्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे कहा जाता है क्रय मूल्य या खरीद मूल्य। यहां पर हमें एक चीज देखनी है, बेचने का मूल्य और खरीदने का मूल्य, बेचान मूल्य या विक्रय मूल्य और खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य। क्वेश्चन ने हमें बताया था प्रॉफिट के बारे में, यानी फायदा हमें कब होगा? जब हम ज्यादा में बेचेंगे। ज्यादा में बेचेंगे इसका मतलब विक्रय की जो कीमत होगी वो ज्यादा होगी। विक्रय की कीमत ज्यादा होगी और क्रय की जो कीमत होगी या खरीदने की कीमत होगी वो कम होगी। तो जो फायदा होता है या नुकसान होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, दोनों की। प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस होता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये होता है। यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों की अगर कॉमन बात करते हैं तो यहां जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं वे उसकी लागत मूल्य के और उसके विक्रय मूल्य के, इनके डिफरेंस होते हैं। अब उनमें प्रॉफिट क्या होता है? उनमें प्रॉफिट होता है जब ज्यादा में बेचते हैं, इसका मतलब विक्रय कीमत में से उसकी क्रय कीमत घटाना, वो क्या होता है? प्रॉफिट। तो लाभ क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी वस्तु की विक्रय कीमत में से वस्तु की क्रय कीमत को घटा देने से जो डिफरेंस निकल के आता है वो डिफरेंस होता है प्रॉफिट, यानी लाभ। लाभ बराबर क्या हुआ? वस्तु की विक्रय कीमत में से वस्तु की क्रय कीमत को घटा देना, ये हुआ लाभ। अब इसी में अगर लॉस की स्थिति को जानते हैं तो जैसे आपने प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था वैसे हम लॉस के बारे में देखते हैं। तो लॉस क्या होता है? लॉस होता है हानि। हानि का मतलब होता है नुकसान, और जब नुकसान कब होता है?
नुकसान तब होता है जब आप ज्यादा में खरीद कर और कम में बेच देते हो, ये नुकसान होता है। अब ज्यादा में खरीदना, इसका मतलब यहां पे कॉस्ट प्राइस या क्रय कीमत ज्यादा होगी, तो हानि क्या होगी? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है हानि। हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, दोनों का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये सारी चीजें वैसे आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट कमांड से आप उन्हें निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मैथमेटिक्स में रटना, ट्रिकों को रटना कुछ समय के लिए अपने दिमाग में रखना होता है। ये चीजें कॉन्सेप्ट होते हैं, ये माइंड में एक बार घुस गए ना आपके, ये लाइफ टाइम तक नहीं निकलेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन निकाल सकते हैं और ट्रिक को भी अपने साथ दिमाग में रख सकते हैं जब आपको बेसिक नॉलेज होता है तो ये नॉलेज आपको होना जरूरी होता है, नहीं होगा तो कुछ समय तक सूत्र, कुछ समय तक क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे, बाद में भूल जाओगे। ये चीजें सीखनी जरूरी है, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले स्थिति आई थी लाभ की और ये आई हानि की। अगर हम बात करते हैं किसी चीज को, जैसे हमने कोई टैप रिकॉर्डर 1200 रुपए का खरीदा और उसे 1500 रुपए में बेच दिया, तो 1200 रुपए का टेप रिकॉर्डर खरीदा और उसे 1500 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उस टेप रिकॉर्डर का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 1500 रुपए, और उसका क्रय मूल्य कितना हुआ? 1200 रुपए। 1200 का टेप रिकॉर्डर खरीदकर उसे 1500 में बेच रहे हैं, मतलब उसे हम ज्यादा में बेच रहे हैं, और ज्यादा में बेच रहे हैं तो क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ आपका? 1500, और क्रय मूल्य कितना हुआ? 1200, तो लाभ कितना हुआ? 300। तो 300 रुपए का उस टेप रिकॉर्डर पर लाभ हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन हम लॉस के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने एक वॉशिंग मशीन 18,000 रुपए की खरीदी, तो ये क्या हुआ? उसका क्रय मूल्य हो गया 18,000। हमने उस वॉशिंग मशीन को वापस बेच दिया खरीदने के बाद कि भाई अब नहीं चाहिए हमें, हमने उसे 15,000 रुपए में बेच दिया। यानी हमने उसे ज्यादा में खरीदा था और कम में बेच दिया, मतलब नुकसान हुआ। नुकसान का मतलब क्या हुआ? लॉस ही तो है, हानि। तो हानि बराबर क्रय मूल्य कितना हुआ? 18,000 माइनस कितना हुआ? 15,000 इक्वल टू कितना हुआ? 3,000। तो 3,000 रुपए की हानि हुई। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको टॉपिक के बेस तक ले जाता है। यानी जनरल सी बात है, जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं, तो प्रॉफिट फायदा होता है और लॉस नुकसान होता है। फायदा हमें किसी चीज पर तभी होता है जब हम उसे ज्यादा में बेच देते हैं, और लॉस हमें उस कंडीशन में होता है जब हमने कोई चीज कम पैसे में बेच दी हो, यानी ज्यादा में खरीदकर कम पैसे में बेच दी हो। ये बात तो आती है प्रॉफिट और लॉस की बेसिक कंडीशन को बताती है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा और गहराई से इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। एक नाम आता है क्रय मूल्य और एक नाम आता है लागत मूल्य। दोनों ही वैसे खरीद मूल्य होते हैं, यानी क्रय मूल्य होते हैं। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना और लागत का मतलब आपकी उस चीज को खरीदने में जो लागत आई है वो क्या आई है। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस के निकलते हैं वो क्रय मूल्य पर बेस नहीं होते। हम इन्हें अपने फॉर्मूले में क्रय मूल्य जरूर दर्शा देते थे
क्योंकि हमारा मकसद इसका ऐसा ही होता है कि क्रय मूल्य का अर्थ परचेज से होता है, तब हम उसे क्रय मूल्य लिख देते हैं। वास्तविकता में ये स्थिति किस पर होती है? वो उसकी लागत पर होती है कि आपकी उस चीज को तैयार करने में लागत क्या आई है, तो वहां आपका प्रॉफिट और लॉस उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप किसान हो और आपके खेत में तरबूज लगे हैं, बहुत सारे तरबूज लगे हैं, तरबूज लगे मान लीजिए 20,000 क्विंटल या 20,000 केजी तरबूज लगे। अब वो तरबूज आप मान लीजिए 20,000 केजी, 20,000 क्वांटिटी जो भी है, उस तरबूज को आप दूसरों को बेच रहे हैं मान लीजिए 10 रुपए तरबूज में, ठीक है। अब 10 रुपए तरबूज के हिसाब से अगर 20,000 क्वांटिटी होते हैं तो इनके 2 लाख रुपए हो जाते हैं। उस तरबूज को आपने कितने में खरीदा था? कॉस्ट प्राइस, यानी आपने उसे कितने का खरीदा? नहीं, आपने तो उसे खरीदा ही नहीं। क्या किया आपने उस तरबूज को बनाया है, तैयार किया है, तो आपने खरीदा ही नहीं। जब आपने खरीदा ही नहीं तो खरीद मूल्य यहां जीरो आ गई क्या? जीरो। यहां क्वेश्चन खरीद मूल्य पर डिपेंड नहीं करेगा, यहां क्वेश्चन करेगा डिपेंड उसकी लागत पर कि आपने उसे तैयार करने में क्या लागत लगाई है। तो मान लीजिए आपने ये तरबूज लगाए, इसमें तरबूज का बीज खरीदे, उनमें पैसा लगा, फिर आपने बुआई की, उसमें पैसा लगा, फिर इसमें सिंचाई की, फिर पैसा लगा, बिजली का खर्चा लगा और आपकी कुछ मजदूरी लगी, सब काट पीट करके मान लीजिए आपने उस पर टोटल उस पर लागत आई है आपकी 1,20,000। तो यहां जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो 1,20,000 रुपए पर निकलेगा। तो जो 2 लाख रुपए का आपको फायदा हुआ है उसमें 1,20,000 रुपए तो लागत आ गई उसको तैयार करने में, तो प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 80,000 रुपए। तो इस तरह से आपकी ये लागत का सेंस निकलता है। अब यहां पे और क्या बात आती है, जैसे कॉस्ट प्राइस अर्थात लागत मूल्य। इसमें क्या होते हैं? कोई चीज आप खरीद लेते हो, मान लीजिए परचेज रेट, आपने किसी चीज को खरीद लिया 200, 400, 500, 1000 रुपए में खरीद लिया। उसके बाद कॉस्ट प्राइस क्या होती है? उसमें जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो ऐड होते हैं। अब छोटे मोटे खर्चे हो गए, मेंटेनेंस हो गया, मरम्मत हो गई, गाड़ी भाड़ा हो गया, दलाली हो गई, कोई मजदूरी हो गई, ये ध्यान रखना, ये उसकी कॉस्ट प्राइस का हिस्सा होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कुछ बात। जैसे आप मार्केट में गए और मार्केट में आप गए और उससे बोला कि भैया गेहूं किस भाव दिया, तो उसने आपको बताया कि 1760 रुपए प्रति क्विंटल, यानी 1760 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं दिया। अब आपने कहा चलो ठीक है 1 क्विंटल गेहूं दे दीजिए, तो उसने 1 क्विंटल गेहूं आपको दे दिया। आपने उसे कितने रुपए दे दिए? 1760 रुपए, ठीक है। तो आपका यहां पे जो परचेज रेट हुआ, यानी खर्चा हुआ, उसको खरीदने में जो पैसा लगा वो कितना हुआ? 1760 रुपए। तो वहां जो हेल्पर थे काम करने वाले, उसने आपको कह दिया ये 1760 रुपए, तो उसने बोला चलो ठीक है भाई, ये हेल्पर से बोलो कि भाई वो उस गाड़ी के अंदर या टेम्पो में डलाना है। तो टेम्पो में डलाने के लिए वहां पे एक मजदूर था, उसकी मजदूरी थी, उसने बोला कि भाई 20 रुपए में इसको वहां से उठा के, गोडाउन से उठा के टेम्पो में रख दूंगा, मुझे 20 रुपया बोरी पे चाहिए। तो हमने उसको मजदूरी दे दी 20 रुपए। अब 20 रुपए उस पे मजदूरी हो गई और इसके बाद टेम्पो में बात है, टेम्पो में रखा, टेम्पो वाले से पूछा कि भैया ये अपना जो सामान है
या बाजार से उठा के आपको नया वास मकान तक डाल के आना है। तो उन्होंने क्या किया, नया वास मकान तक जाने के लिए उन्होंने आपको मकान का जो किराया गाड़ी भाड़ा के रूप में मांग लिया, टेम्पो किराया हो गया। तो उसने बोला कि भाई 70 रुपए में टेम्पो किराया के लूंगा। तो यहां 70 रुपए ये लगे, 20 रुपए मजदूरी लग गई, यहां पे एडिशनल चार्जेस और हो गए कितने रुपए, 90 रुपए। अब 90 रुपए एडिशनल चार्जेस के साथ जब वो गेहूं का बोरी या गेहूं आपके घर पहुंचा तो उसके घर पहुंचने तक आपकी लागत कितनी आई, आपकी लागत आ गई 1850 रुपए। यानी यहां लागत पहुंच गई 1850 तक। अब वहां पे घर पे किसी ने आपसे, पड़ोस में किसी ने पूछा कि भैया गेहूं किस भाव लाए, तो आप उसे बताओगे 1760 रुपए। तो वहां आपका गेहूं 1760 रुपए का नहीं हुआ, गेहूं 1760 रुपए में खरीदा था, लेकिन वही गेहूं आपके घर तक पहुंचा तो वो 1850 रुपए में पड़ा है। यदि आप उसे 1850 से नीचे वहां जाके बेच देते हैं तो वहां आपको नुकसान हो जाता है। यानी यहां आपका क्रय मूल्य भले ही आपका 1760 था, लेकिन अगर आपने 1860 से नीचे उस गेहूं को 1850 से नीचे बेच दिया तो यहां नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कैलकुलेट बनेगा सिर्फ यहां कॉस्ट प्राइस पे, उस गेहूं को आपके घर तक पहुंचने में कितनी लागत आई है। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो कभी भी जो प्रॉफिट और लॉस की बात होती है, रियलिटी में अगर उस चीज को फेस किया जाए तो वो कैसा होता है। यहां प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटती है, और लॉस की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटती है। ये दोनों बातें आप दिमाग में रखना। मूल रूप से जानने की यही बातें थी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, बेसिक जो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो आपको होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, सीधे आप ऊपर तक जाओगे सीधे ट्रिक के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आप लुढ़क जाओगे। इसलिए हर टॉपिक का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना जरूरी होता है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चीजें मूल रूप से आपके काम आएगी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर हमने 18,000 रुपए की कोई चीज खरीदकर 20,000 रुपए में बेच दी तो श्योर उस पर हमें 2,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। लेकिन यदि हमने 20,000 की चीज खरीदकर 18,000 रुपए में बेच दी तो उस पे हमें क्या हो जाएगा, 2,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहां कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। राहुल ने एक स्कूटर खरीदा 16,000 रुपए का। राहुल ने एक स्कूटर खरीदा 16,000 रुपए का, उस पर मरम्मत पर लगा दिए 4,000 रुपए, और उस स्कूटर को उसने बेच दिया। कितने का बेच दिया, 25,000 रुपए का। ध्यान रखना, राहुल ने एक स्कूटर 16,000 रुपए का खरीदा, 4,000 रुपए मेंटेनेंस लगाए और उसे 25,000 का बेच दिया। अब यहां आपके क्वेश्चन ने आपको पूछा कि बताइए कुल कितना लाभ हुआ। ठीक है, स्कूटर की कॉस्ट प्राइस क्या रही, लागत कितनी आई, लागत आई 16,000 रुपए उसने उस स्कूटर के केस में दिए और 4,000 रुपए उसने मरम्मत पे लगा दिए। तो टोटल कितने रुपए लग गए, 20,000 रुपए उस स्कूटर पे लग गए। अब उस स्कूटर को बेचा कितने का है, सेलिंग प्राइस उस स्कूटर की कितनी है, 25,000 रुपए। तो उस स्कूटर पे जो प्रॉफिट बना है
वो प्रॉफिट कितना हुआ है, वो प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घट जाएगी, तो ये हुआ 25,000 माइनस 20,000 इक्वल टू कितना हुआ 5,000। तो स्कूटर पे जो प्रॉफिट बढ़ा है वो प्रॉफिट कितना बढ़ा है 5,000 रुपए। अब यहां तक तो बात नॉर्मल है, ये हमने पूछा कि लाभ कितना हुआ वो समझ में आया, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम ये पूछ लेते हैं कि लाभ कितना प्रतिशत हुआ, मतलब कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तब यहां पे छोटी सी जो बेसिक बातें हैं वो पहले आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिकी कुछ बातें बताऊंगा। यहां बेसिक बातों में जाने तो यहां पे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखिए स्कूटर 20,000 रुपए का खरीदा था, स्कूटर 25,000 में बेच दिया, तो 5,000 रुपए का फायदा हुआ। मतलब हमारा अगर एक एक नियम के आधार पे क्वेश्चन चले तो चूंकि 20,000 रुपए के स्कूटर पर लाभ कितना हुआ, जब आपने स्कूटर 20,000 रुपए का खरीदा था तो उस स्कूटर का 20,000 के वास्ते लाभ कितना हुआ 5,000 रुपए, और 1 रुपए का स्कूटर होता है तो 5,000 बटे 20,000, और वही स्कूटर यदि 100 रुपए का हो, क्योंकि परसेंटेज की गणना किस पे निकलती है 100 पर, तो 100 का हो तो उस पे क्या होगा 5,000 बटे 20,000 गुणा 100 हो गया। अब इसे कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेते हैं। यहां से इन बातों से हम यहां से एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे, लाभ प्रतिशत बराबर 5,000 रुपए क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 20,000 क्रय मूल्य, तो यहां लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी यहां लाभ प्रतिशत 5,000 रुपए लाभ हुआ। आप इसे सोल्यूशन में ले लीजिए, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गए, बाकी 2 से ये कट गया और इससे ये कट गया 25, तो स्कूटर पे कितने प्रतिशत का लाभ हो गया 25% का लाभ हो गया। तो क्वेश्चन के 2 आंसर हो गए। यदि पर्टिकुलर लाभ पूछा गया तो आप बता देना कि लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 5,000 रुपए और लाभ प्रतिशत कितना हुआ 25%। अब यहां पे इसको सोल्व करने के और भी कई तरीके होते हैं। एक तो आप ये बेसिक तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ ये सीखना ही काफी होता है, इसे सॉल्यूशन में लाना हमारे लिए खतरनाक होता है, क्योंकि इन चीजों को सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहां से हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया ये वाला कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यदि यहाँ लाभ की जगह हानि हो जाएगी तो क्वेश्चन हानि पे कैलकुलेट हो जाएगा कि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, अब यदि यहां क्वेश्चन को सीधा और ट्रिकी माध्यम से करें तो कैसे होगा। देखो, हर कोई जो गणना होती है वो क्या होती है, प्रॉफिट और लॉस पे कैलकुलेट होती है, और प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होते हैं, वो होते हैं आपकी कॉस्ट प्राइस पे। अब कॉस्ट प्राइस पे, अब यहां पे कॉस्ट प्राइस कितनी आई है, कॉस्ट प्राइस होती है 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए कॉस्ट प्राइस है, और यहां कॉस्ट प्राइस हमेशा ध्यान रखना 100% होता है, और जब 100% बराबर कितना हुआ 20,000 रुपए, तो 1% बराबर कितना हुआ 200, और जब 1% बराबर 200 हुआ तो यहां 200 1% के बराबर होते हैं, तो 5,000 कितने परसेंट के बराबर होते हैं, 5,000 हो जाते हैं 25% के बराबर। तो डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन में ला सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन गणना के। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट के बारे में पढ़ा, प्रॉफिट परसेंट के बारे में पढ़ा, लॉस और लॉस परसेंट सेम टू सेम इसी तरह से होता है कि यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए
कि यहाँ खरीदा 16,000 रुपए में, मरम्मत की 4,000 रुपए, और इसको बेच दिया 25,000 की बजाय 18,000 में, 17,000 में बेच दिया, यानी कम में बेच दिया, तो यहाँ गणना किस पे चली जाएगी? लॉस पे चली जाएगी। सिंपली जो बातें ऐसे बताइए वही सारी की सारी बातें आप लॉस में ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हमने एक स्कूटर 18,000 रुपए में खरीदा। हमने स्कूटर 18,000 रुपए में खरीदा। उस स्कूटर पे 2,000 रुपए मरम्मत पर लगा दिए। अब हम उस स्कूटर को बेचना चाहते हैं। ध्यान रखना, अब हम इस स्कूटर को बेचना चाहते हैं, पर हमारा क्वेश्चन ये है कि हम उसे कितने में बेचें। ये समझ में नहीं आ रहा। हम उसे कितने में बेचें कि 25% का लाभ चाहते हैं। ध्यान रखना, स्कूटर हम कितने में बेचें कि 25% का लाभ हो जाए। अब स्कूटर टोटल कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आई? कॉस्ट प्राइस निकल के आई 18,000 प्लस 2,000 इक्वल टू कितना हुआ? 20,000। 20,000 रुपए उसकी लागत आई, उस पे 25% का फायदा चाहिए। तो 20,000 की चीज पर 25% का फायदा क्या होता है? हमने परसेंटेज का पार्ट किया था, उसमें हमने बहुत सारी बातें जानी थी। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% फ्रैक्शन क्या होता है। इन चीजों को अगर हमने एक एक चीजों को जड़ से सीखा है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम नहीं लगता, भले आपका दिमाग चाहे ट्रिक के माध्यम से ना सोच रहा हो। देखिए एक बार कि 18,000 रुपए मरम्मत पे 18,000 रुपए में स्कूटर खरीदा, 2,000 रुपए मरम्मत के लगाई, 25% का प्रॉफिट उठाया। अब आप सोचिए कि कॉस्ट प्राइस कितनी आई? कॉस्ट प्राइस आई 20,000 रुपए। 25% का मतलब 1/4 प्रॉफिट हुआ, और 1/4 प्रॉफिट कितना होता है? 5,000। 25,000 का 20,000 का 1/4 कितना हुआ? 5,000। अब 5,000 रुपए क्या हो गए? प्रॉफिट हो गए। छोड़ दो 5,000 रुपए, 20,000 प्लस 5,000 कितने में बेचेंगे? 25,000 में। बिना किसी गणना के आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को निकालने से पहले जड़ें मजबूत होनी जरूरी है, और जड़ें जिनकी मजबूत नहीं होगी वो सीधे क्वेश्चन होंगे ना, उनको तो ट्रिक के माध्यम से निकाल देंगे। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो उतने सीधे नहीं आते जितने सीधे बच्चे समझ लेते हैं। इसलिए जो बच्चे सिर्फ ट्रिक को देख रहे हैं, ट्रिक को रट रहे हैं, उनके सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं आगे समस्या आने वाली है। लेकिन अगर आपका बेसिक एकदम क्लियर है तो वहां आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं, ट्रिक याद भी हो जाती है, ट्रिक तक आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से पहुंच भी जाते हैं। तो जरूरी ये होता है कि हर टॉपिक का बेसिक नॉलेज आपको हो। तो सबसे पहले हमने इसको जाना कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आई? 20,000 रुपए। अब क्वेश्चन ने कहा कि कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। एक बार हम इस चीज को यहीं छोड़ते हैं, यहां से कुछ बातें सीखने की कोशिश करते हैं कि ये जो कहा है कि 25% का लाभ हो, एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? इस 25% का लाभ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चीज 100 रुपए की खरीद रहे हो, 100 रुपए की खरीदी हुई चीज को जब आप बेच रहे हो, 100 रुपए की चीज को आप बेच रहे हो, तो आप 25% ज्यादा में बेच रहे हो। इसका मतलब उस पर जो विक्रय मूल्य बनता है वो कितना बनता है? 125 रुपए। ठीक है, तो आप इसे देखिए, चूंकि 100 रुपए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य हुआ 125 रुपए, और 1 रुपया है तो 125 बटा 100, और यदि कितना है अपना
20,000 रुपए, तो 125/100 गुणा 20,000। यहां ये चीज समझिए आप, ये क्या है एक्चुअली में, यहां क्या है, ये है विक्रय मूल्य। पूरी बातों का निचोड़, फॉर्मूला कैसे आया, क्या आया, सब कुछ हम बेसिक से सीखेंगे। तो यहां विक्रय मूल्य बनाइए। अब ये जो देखिए 125 क्या आया, 125 आया कि जो प्रॉफिट आप ले रहे हो वो प्रॉफिट है 100, यानी क्रय मूल्य प्लस 25 रुपए क्या हुए विक्रय मूल्य, तो ये 125 हुआ है। ठीक है, यहां 125 और इसके बाद ये जो हुआ 20,000 रुपए, ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुई। तो कैलकुलेशन सीधी सिंपल हो गई। विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ 100 प्लस लाभ बट्टे 100 गुणा क्रय मूल्य। तो यहां विक्रय मूल्य का यदि आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बट्टे 100, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां विक्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बट्टे 100। यहां क्रय मूल्य कितना हुआ, 20,000 गुणा 100 कितना हुआ, 125/100। ये इससे काट दिया और ये हुआ 125 दूनी 250 और ये 25,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप उसे 20% लाभ से बेचेंगे तो उसे कितने रुपए में बेचेंगे, 25,000 रुपए में बेचेंगे। 20,000 की चीज को 25,000 रुपए में बेचेंगे। शॉर्टली हमने इस चीज को पहले ही समझा दिया था कि यदि 25% का लाभ होता है तो 20,000 का 25% कितना होता है, 5,000 रुपए का लाभ होगा तो 20,000 की चीज कितने में बेचेंगे, 25,000 रुपए में बेचेंगे। तो इतना सब कुछ है। ये जरूरी नहीं होता है आपके लिए कि आप इन्हें जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो वहां पे एग्जाम सेंटर में इन चीजों को सोल्व करने लग जाए। नहीं, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें नॉर्मली आपके माइंड में रहती है तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आता है। क्यों, क्योंकि कोई चीजें जड़ से सीखी हुई, जड़ से सीखा हुआ टॉपिक होता है ना, वो आपका पूरा क्लियर होता है, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं निकलेगा आपके। कहीं कोई ट्रिक अगर आप थोड़ा सा दिमाग से भूल भी जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ला देगा उस ट्रिक को भी। ठीक है, तो यहाँ 25% लाभ हुआ तो 25% कितना हुआ, 5,000। तो 20,000 प्लस 5,000 इक्वल टू कितना हुआ, 25,000 रुपए में आप उसे बेचेंगे। अब ये चीज आप ये फॉर्मूला यहाँ ऐसे याद रख सकते हो इसको कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बट्टे 100। अच्छा एक बात बताइए कि यदि ऐसा हो जाए कि यहाँ लाभ की बजाय क्या हो, हानि हो जाए, कि 25% हानि से या 20% हानि से ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तब क्या करोगे। हानि होगी तो घटेगी, लाभ होगा तो जुड़ेगा। तो बस यहाँ ध्यान रखना, फॉर्मूले में प्लस माइनस लाभ और हानि रख लेना। लाभ का मतलब प्लस और हानि का मतलब माइनस। ठीक है, यहां ये परसेंटेज की जो बेसिक स्थिति थी, प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इन सब के बारे में हमने विस्तार से जाना और मूल रूप से हमने कुछ फॉर्मूले भी क्रिएट किए और उन फॉर्मूलों के बारे में जाना। टॉपिक के कई तरीके हो सकते हैं। शॉर्टली आप उन्हें 100% के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, काफी इजी लेवल पे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। आगे भी हम बताएंगे आपको बहुत सारे तरीके, लेकिन उससे पहले आपको ये जो पार्ट था, जो स्टार्टिंग का था, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बताना जरूरी था क्योंकि ये आधार होता है पूरे टॉपिक का। ठीक है, इसके बाद हमने देखिए हमने क्या, अब तक हमने क्या जाना, अब तक हमने टॉपिक को क्लियर किया था वो 6 फॉर्मूलों के माध्यम से किया। अगर ये 6 फॉर्मूले भी यदि आपको याद रहते हैं तब भी आप टॉपिक के कितने भी टफ से टफ क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और ट्रिक भी खुद बना सकते हैं। पहला, लाभ बराबर क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां क्रय मूल्य का अर्थ यहां लागत मूल्य से होगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, हानि बराबर क्या होगा, हानि होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा फॉर्मूला था लाभ प्रतिशत का, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। चौथा था हानि प्रतिशत का, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100।
पांचवा फॉर्मूला हम बताते हैं आपको क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ, और यदि माइनस की बात करते हैं तो यहां हानि पर आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस लाभ हो जाएगा और माइनस हानि हो गई। छठा फॉर्मूला था आपका विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100, ठीक है। तो ये जो 6 फॉर्मूले हमने आपको बताए थे, लाभ का, हानि का, लाभ प्रतिशत का, हानि प्रतिशत का, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का, जिन्हें ये 6 फॉर्मूले भी अच्छे से याद है वो इस टॉपिक का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। इसके बाद हम इस टॉपिक को बहुत अधिक गहराई तक लेके जाएंगे। इन फॉर्मूले की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को और भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। वहां तक जाने से पहले हम आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। कल इस टॉपिक का आगे का पार्ट लेके आएंगे, लेकिन सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन, आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना। मोहन ने एक स्कूटर 12,000 रुपए का खरीदा। उस पर 4,000 रुपए मरम्मत के लगाए और उसे 18,000 रुपए में बेच दिया। बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।